हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MRIT। पिछले वीडियोस के अंदर हमने मैथ्स के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, परसेंटेज के बहुत बढ़िया ढंग से अपन ने लगाए थे। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने पास में जो मल्टीपल टाइप्स में आ रहे थे, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन रहे थे, उनको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए बताया था मैंने आपको। वो सारे मेथड मैंने आपको समझा दिए थे। अब इसी टाइप के जो और भी क्वेश्चन हैं उनको और आगे बढ़ाते जाते हैं और कंटिन्यू करते जाते हैं। बूस्टर स्पीड होने वाली है ये आज की वीडियो, आप देखते जाइएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी। किसी चीज पे ज्यादा वक्त नहीं देंगे। हाँ, कुछ मेजर चीजें आ जाएगी जो नहीं आएगी ना, उस पे वक्त देंगे। बाकी जो चीज पढ़ चुके हैं ना, उस पे ज्यादा वक्त नहीं देंगे। ठीक है, तो बूस्टर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अपन ने ना क्वेश्चंस को आई थिंक मेरे हिसाब से 40 नंबर का क्वेश्चन अपन ने लगा लिया था। अब 40 के बाद में 41 से स्टार्ट करना है। ठीक है ना। देखो 41 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 20% की वृद्धि कमी कर दी जाए तो 5/4 हो जाती है। तो मूल संख्या 5/4। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादा अपन को ये नहीं सोचना है कि यार ये कितना डिफिकल्टी क्वेश्चन है। ये 3 से 4 लाइन में खत्म होने वाला क्वेश्चन है, वो भी समझाने के हिसाब से। बाकी 2 लाइन में खत्म हो सकता है ये। कैसे? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक भिन्न। पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है, जो कि मैंने आपको बहुत ही बार समझा चुका हूं। भिन्न का मतलब होता है, भिन्न का मतलब हो गया फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को अपन नॉर्मल फ्रैक्शन बोल दो आप। ये नॉर्मल फ्रैक्शन यानी भिन्न का मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन, यानी 2/3 हो गया, 3/2 हो गया, 5/4 हो गया। ये सारे नॉर्मल फ्रैक्शंस हैं, है ना। और अगर मैं वहीं पे आपको बोलूं कि है ना, अपने पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करता हूं ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब हो गया 2 सही 2/4 हो गया, जैसे 5 सही 6/5 हो गया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। ठीक है ना, मिश्रित भिन्न, है ना। ये बात अपन को फिर सबसे पहले तो छोटी बात है ना, वो अपन को ये समझनी। दूसरा, इसके अंदर अगर भिन्न संख्या के अंदर दे रखा है, तो भिन्न संख्या के अंदर देने के बाद में आपको ये भी देखना होगा कि आंसर भिन्न संख्या में पूछ रहा है, या तो ये भिन्न में पूछना चाह रहा है, या फिर ये आंसर पॉइंट में पूछना चाह रहा है, जो कि डिवाइड देने के बाद में पता चलता है। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सारी चीजें टॉलरेट कर दूंगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में, अब अंश और हर के बारे में भी बोल रहा है। तो ये लो x/y लिखा है, तो यहाँ पे ऊपर का जो नंबर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, अंश। ठीक है ना। नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं अपन न्यूमिरेटर। ठीक है ना। और उसके बाद में इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब अपन डिवाइड का साइन बनाते हैं ना, ये तो डिवाइड के साइन में ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर अंदर आता है। ठीक है ना। और ये वाला डिनोमिनेटर इधर आता है। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये अपने पास में क्वोशिएंट कहलाता है। ठीक है ना। ये अपने पास में डिविडेंड कहलाता है। ये अपने पास में डिवाइजर कहलाता है। और ये नीचे वाला क्या कहलाता है, रिमाइंडर। हिंदी के अंदर बात करूं तो ये भागफल कहलाता है। ये वाला कहलाता है अपने पास में भाज्य। ये कहलाता है अपने पास में भाजक, यानी भाग देने वाला। और यहाँ नीचे रिमाइंडर को अपन बोलते हैं शेषफल। सारी जो इंग्लिश में बातें थी, सारी जो हिंदी में बातें थी, मैंने सारी आपको रिवाइज करा दी है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो अब इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है अपने पास में एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए। मुझे तो पता ही नहीं भिन्न क्या है, PQR है, ABCD है, क्या चीज है। अपने मन से मान लो कोई भी, तो क्या मान लो, जैसे मैं मान लेता हूं A और एक ही B। ठीक है ना। ये बोल रहा है कि किसी भिन्न में, ये तो ये भिन्न है ना, इस भिन्न के अंदर इसके अंश में तो है ना 25% की वृद्धि। सीधी सी बात है, ये अपने आप में कोई 100% है। अगर 100% होगा तो 25% बढ़ाया जाएगा, तो 25% बढ़ाने का मतलब 100 + 25 यानी 125%। तो इंटू 125% बढ़ा दिए। मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं, बढ़ा के 100% में मैंने 25% पहले ही बढ़ा के 125 लिखा है। तो कहीं आप ऐसा नहीं समझना है अपन को कि A + 125% लिखो। मुझे ए में 25% जोड़ना थोड़ी ना, 100% में 125% बढ़ के चले, तो इसका मतलब A × 125। ऐसे ही अपने पास में अगला बोल रहा है, इसके हर में 20% की कमी करती जाए। तो इसका जो हर है ना, ये इस हर के अंदर 20% कमी, यानी 100 में से 20% कम हो जाएंगे, तो यानी 80% हो जाएंगे। और जो मूल भिन्न आएगा ना, मूल भिन्न का मतलब, सॉरी, जो इससे भिन्न बनेगा ना, वो भिन्न बनेगा 5/4। ये बनेगा 5/4। तो वो पूछना चाह रहा है कि ये A और B का मान क्या होगा, बस मूल भिन्न क्या होगा। तो बस सीधी सी बात है, काटापीटी कर लो। अब यहाँ पे परसेंटेज था, परसेंटेज कट गया, है ना। अब यहाँ पे देखो एक छोटी बात आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप इससे इसको काटना चाह रहे हो, काट के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप क्या करो, इधर की संख्या और इधर की संख्या अगर है ना बटे के अंदर है, तो ऊपर से ऊपर को काट लो, नीचे से नीचे को काट लो। अगर इधर उधर आजू बाजू में, कैसे, मुझे दिख रहा है 4 के पाड़े में 80 जो है ना, वो अपने पास में 20 बार जा रहा है। मुझे दिख रहा है 5 के पाड़े में 125 है ना, वो 25 बार जा रहा है। फिर ये देख लो आजू बाजू में, यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है। अब यहाँ आजू बाजू में ये 25 है, तो ये 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में। तो इनडायरेक्टली फाइनली अपने पास में A × B बराबर में 5/4, और यहाँ बचा है 1/1।
4 को ऊपर भेजो, 5 को नीचे भेजो, तो a बटा b बराबर के अंदर 4/5, तो अपने पास में मूल भिन्न 4/5 होगा। ठीक है ना। अपने पास ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अंदर अपने पास में कहा, ये रहा पहला नंबर का 41वें का पहला है, 4/5 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए तथा 250% की वृद्धि उसके हर में कर दी जाए तो 2/3 का हो जाता है। मतलब वो भिन्न है ना 2/3 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन मेरे को आपको समझाने की जरूरत होगी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई a बटा b लिखना है, जितना बढ़ाने को बोल रहा है वो 100% में जोड़ देना, जितना बोल रहा है वापस से 100, इसमें दोनों में वृद्धि दे रखी है तो 100 प्लस कर देना, फिर उसके बाद बराबर में 2/3 लिख देना और काटापीटी करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये कोई मेजर क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में अगला संख्या देखो, क्वेश्चन नंबर 43। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या बताओ। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल के अंदर करवाया था जब इसकी करवाए थे, फिर भी मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कहना चाह रहा है किसी भिन्न के 75% में, अब किसी भिन्न बोल रहा है ना, सॉरी माफ करना, किसी संख्या के, भिन्न नहीं है, संख्या है, किसी संख्या के 75, अब वो संख्या अपन को पता ही नहीं तो कोई बात नहीं, अपन मान लेते हैं, जैसे x मान लिया, p मान लो, और अपने पास PQR मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, तो ना, तो वो संख्या होगी अपने पास में p। अब जैसे p संख्या के अंदर 75% को, उसके 75% के अंदर 75 को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो इसका मतलब जो p नाम की जो संख्या है ना, उसके 75% में 75 जोड़े तो वही संख्या मिलती है, यानी p मिलता है वापस से। तो कुल मिला के बस p का मान बताना। तो 75% है ना, परसेंट का साइन हटाने के लिए नीचे क्या लगाते हैं 100, इसको काट लो 25 के पाड़े में 3 बार, ये कटेगा 4 बार, कटने के बाद में उसके बाद में p को 3 से गुणा करेंगे तो 3p हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, प्लस 75 आ जाएगा और बराबर में p आ जाएगा। अब आप क्या करो, इस p को उठा के इधर लिया और इस 75 को इधर भेज दो, तो प्लस का 75 इधर जाके माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का p इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो 3p/4 फिर माइनस का p बराबर के अंदर ये हो जाएगा 75। चूंकि ये प्लस का 75 है, इधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का, तो अपने पास में माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, जोड़ने के लिए बोल रहा है ना, हाँ जोड़ने के बारे में बोल रहा है। अब आंसर निकालते हैं। देखो इसको इससे गुणा करूंगा, क्यों, एलसीएम ले रहा हूं ना, एलसीएम लेते तो क्या करते हैं, मैंने आपको एलसीएम बहुत बढ़िया ढंग से सिखाया था मिस्टर बिनी के अंदर, ओ सॉरी माफ करना, वो नंबर सिस्टम के अंदर मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, प्लस माइनस के अंदर मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, और इसके अंदर गुणा करो। कैसे, ये देखो, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो अपने पास में इसको इससे गुणा करेंगे तो 3p, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4p, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 4, और ये बच जाएगा माइनस का 75। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3p, 3p में से गए तो कितने बचेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बचेंगे 1p माइनस का, और उसके बाद में बराबर के अंदर माइनस का 75 दे रखा है, तो माइनस का 75 हो गया, और गुणा में 4 है तो 4 का चला जाएगा इसके पास में। तो डायरेक्टली अगर 75 का पारा 4 बार बोलो, 75 दूना 150, 150 का दुगना कितना होता है 300, तो इनडायरेक्टली माइनस का 300 आ गया। तो बस ये माइनस से ये माइनस कट गया। ओहो, ये एक मिनट, मार्कर काम नहीं कर रहा है, सारे मार्कर में क्या पता है, इनकी कई दिक्कत है। चलो ठीक है, देखो माइनस का 1p बराबर में माइनस का 300 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 1p का मतलब एक p का मान, यानी p बराबर में अपने पास में क्या 300 आंसर आ गया, बस बात खत्म। ठीक है ना, यही दिक्कत है। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, 1p लिखा हुआ है, 1x लिखा हुआ है, या फिर x लिखा है या p लिखा है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि वो 1 लेके बैठा साथ में। अगर आपके पास में लिखा हुआ x, मैं आपको बोलूं x के आगे कोई संख्या बिल्कुल है, वो संख्या 1 है, आप मान सकते हो। मैं आपको बोलूं क्या x के नीचे कोई संख्या है क्या, x के नीचे बटे में बिल्कुल है, 1 है। क्या मैं आपको बोलूं x के नीचे, x के ऊपर कोई पावर है क्या, बिल्कुल है, 1 पावर है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको, अपने मन से इमेजिनेशन करनी है। क्यों इमेजिनेशन करनी, क्योंकि वो लेके बैठा है, अपन ने बस उसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि हाँ, ये अपने पास में इसका आंसर 43वें का 300 आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 65% में 65 को घटाया जाए तो शेष 65 बचेंगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर पता है क्या है, इस वाले में p वाले क्वेश्चन के अंदर अभी जो किया था ना, उसमें ये बोला था किसी संख्या के 75% में 75 को बढ़ाया जाए, जोड़ा जाए तो वही संख्या मिलती है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि किसी संख्या के 65% में 65 को घटाया जाए तो 65 ही बचता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे p नहीं बचेगा, यहाँ पे 65 जो संख्या थी ना उसी संख्या को साथ में लेके चल रहे हैं। तो किसी संख्या के 65% में 65 घटाया जाए तो 65 ही बचता है, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना, बस इक्वेशन तैयार है, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगा लो, काटापीटी करनी है और कुछ भी नहीं करना। ये माइनस का 65 है, तो ये इधर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का 65, तो इधर भेज दो। तो p इसको पहले काट ही लो आप, किसके पारे में काट लो, 5 में, तो ये 13 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, कट गया, बस इसी को काटना है।
बाकी इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएंगे अपने पास में 13p, ये नीचे हो जाएगा 20, 65 को इधर भेजोगे तो 65 प्लस का 65 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13p और बराबर में 20, 65 और 65 कितने हो जाएंगे 130, 130 होने के बाद में कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 13 के पाड़े में 130 कट रहा है सीधा 10 बार में, और 10 को इससे गुना कर देंगे तो p बराबर के अंदर 10 × 20 यानी 200, p का मान 200 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से जल्दी। अपन को बूस्टर वीडियो बनानी है तो इसके लिए छोटी छोटी बातों को अपन को खुद को गेन कर लेना होगा काटा पीटी को समझ के, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या में 25% अधिक है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ये वही वाली बात हो गई, 3 जने को खड़ा कर दिया है, 3 जने को बोला कि तेरी उम्र मेरी उम्र से इतनी बड़ी है, उसको बोल दिया कि तीसरे नंबर वाले की उम्र मेरे से इतनी बड़ी है या फिर मेरी इतनी कम है। इनडायरेक्टली कुल मिला के बोलना चाह रहा है, टॉलरेट करना अपन को एक दूसरे से, लेकिन कैसे करें उसको समझना कैसे होगा, किसकी उम्र, एक की उम्र तो पता चले कि जिसकी एक की उम्र पता चलेगी तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि इसकी मेरी 2 कम है, इसकी मेरी 2 ज्यादा है, इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। इमेजिनेशन किस टाइप से करेंगे, ठीक से देखो। पहले तो 3 बंदों के बारे में बात हो रही है, तो 3 बंदे अपने मन से ले लो, PQR ले लो, ABCD ले लो, XYZ ले लो। मैं क्या ले लेता हूँ, PQR, ये 3 बंदे ले लिए। अब 3 बंदों की है ना मैं टॉलरेशन करूंगा, देखो कैसे, इसको पहला, इसको दूसरा, इसका तीसरा बंदा मानता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है ना। अब इसी की लैंग्वेज को पकड़ूंगा, देखो कैसे, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या यानी जो p है ना वो दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या से 25% अधिक है, यानी 100 में 25% ज्यादा बड़े होंगे, तो इसका मतलब ये 125% लेके बैठा है, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गया, परसेंट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, दूसरी कंडीशन बोल रही है तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% ज्यादा है, यानी 100 में 50% जोड़ दो तो इसका मतलब 150% हो गया। बस इन दोनों का इक्वेशन तैयार कर लो। कैसे करोगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे नीचे लगा दो 100, परसेंटेज को हटाओ, परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे लग जाएगा 100। अब कुछ भी नहीं करना है, इस क्यू को नीचे भेजो, इस क्यू को नीचे भेजो। कैसे भेजेंगे, ये क्यू को यहाँ से हटाएंगे तो क्यू चला जाएगा नीचे, तो बराबर में देख लो आपके पास में 125/100 हो गया। ऐसे क्यू नीचे जाएगा तो यहाँ पे बराबर के अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपको, मुझे मान लिखने हैं यहाँ पे तीनों के मान लिखने के अंदर आप एक नोटिस कर रहे होंगे, P का मान 125 दिख रहा है, Q का मान 100 दिख रहा है, R का मान 150 दिख रहा है, Q का मान 100 दिख रहा है। इसमें वो कौन सा टर्म है जो 2 बार आ रहा है, Q 2 बार आ रहा है दोनों में। अगर Q दोनों सेम है ना तो इसका मतलब ये रेशियो बिल्कुल सही है। कैसे, यहाँ भी Q का मान 100 है, यहाँ भी Q का मान 100 है, किसके साथ में, ये R के साथ में टॉलरेट कर रहा है, ये P के साथ में टॉलरेट कर रहा है। अगर दोनों के मान सेम हो गए ना तो यही रेशियो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, P का मान 125 तो ये 125, Q का मान 100 है तो 100, R का मान 150 है तो 150, बस बात खत्म। अब ये मान आ चुका है। अब ये जैसे ही मान आया ना तो आप क्या करो, इनका रेशियो निकाल लो। रेशियो का मतलब कितना भी बड़ा अपने पास में डबल बिंदी के अंदर कितने भी सारे नंबर्स क्यों ना हो, केवल एक पहाड़े से कटने चाहिए, वो सेम टू सेम। कैसे, इसको और इसको मैं 25 के पहाड़े से काटूंगा तो ये 5 बार, ये 4 बार और ये 6 बार कट गया। अब क्या इसके बाद में और किसी पहाड़े में कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब अपने पास में अगला लाइन क्या बोलना चाह रहा है, बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। तीसरी संख्या पहली संख्या से, यहां पे वर्ड याद करो, से, बस ये जो से वर्ड आ गया ना, यानी मैंने क्या बोला, तीसरी संख्या से पहला, यानी इसका मतलब जिसके से के बाद में जो शब्द लिखा हुआ होगा ना, ये वाला शब्द, ये जो शब्द है मैं जो इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये शब्द हमेशा क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे आएगा। नीचे का मतलब 5 में आ जाएगा नीचे, और जिस संख्या के बारे में पूछा गया है यानी 6 आएगा ऊपर और इंटू 100 लगा दो, बस बात खत्म। कितना प्रतिशत है वो बताना, साफ साफ है। 5 के पहाड़े में 100 को काटोगे 20 बार में, 20 को 6 से गुणा करोगे 120% है, बात खत्म। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है। बस मैं जो ये वर्ड बता रहा हूं ना आपको, से का मतलब क्या होता है, से को किस तरह से पकड़ना है, बस इतना बस ध्यान रखो। मैं आपको बोलूं वह मुझसे 2% ज्यादा है, तो वह मुझसे, तो मुझसे का मतलब हो गया मुझसे, तो इसका मतलब मैं लगूंगा नीचे भाग में, और वो मुझसे 2% ज्यादा है, यानी 100% में अपने आप में हूं, और 100% से 2% ज्यादा है यानी 102 ऊपर, तो 102 ऊपर हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, 100 से 100 कटेगा तो इसका मतलब वो 2% ज्यादा है, यानी 102% ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, हाँ अगला क्वेश्चन है अपने पास में, देखो क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर आ गया अपने पास में 45वें का अपने पास में 120% आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कोयले की खान में 18% कोयला नष्ट हो गया,
केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ, तो बताओ कितना कोयला नष्ट हुआ था। ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। ये वैसा ही हो गया, 1 किलो शक्कर लेकर आए, 1 किलो शक्कर में से है ना 400 ग्राम शक्कर खाली, तो बताओ कितनी शक्कर बची या फिर कितनी शक्कर खाली, उसका परसेंटेज में जवाब देना है। वही यहाँ पे कोयले को बता दिया। तो बस सीधी सी बात है, कोयला बोल रहा है मैं अपने आप के अंदर 100% हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है अपने पास में है 46वां, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है कोल, कोल का मतलब हो गया कोयला, कोयला अपने आप के अंदर कितना है 100%। अब ये बोल रहा है कि 100% में से 18% हो गया नष्ट, 18% नष्ट हो गया, यानी वेस्ट हो गया। वेस्ट का मतलब नष्ट हो गया होगा, खराब हो गया होगा। तो 100% में से 18% गए तो कितने बचेंगे 82%, 82% अपने पास में बचा है। अब वो बोलना चाह रहा है कि केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब 82% जो है ना वो 492 के बराबर है। चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कोई वैल्यू किसी परसेंटेज के बराबर आ जाती है तो परसेंट वैल्यू को रखते हैं ऊपर, परसेंटेज को रखते हैं नीचे। अब गुना लगा के, मैंने पहले बोला था 100 लगा देते हैं, वो 100 कब लगाओगे आप, टोटल निकालने के लिए ना, तभी तो 100 लगाओगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को पढ़ तो ले, वो बोलना क्या चाह रहा है। तो वो बोल रहा है कि कितना टन नष्ट हुआ, नष्ट कितना हुआ था 18% हुआ ना, सारी कहानी परसेंटेज में चला रहे हैं ना, तो इसको हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा नष्ट, यानी अपने पास में क्या हो गया डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो डिस्ट्रॉय जो हुआ है ना, डिस्ट्रॉय, वो जो डिस्ट्रॉय हुआ है कितना हुआ 18%, तो 18 से करना होगा, ठीक है ना। बस ये चीज ध्यान रखनी है, काट लो आप। अब देखो मेरे को यहाँ पे ना एक चीज डाउट हो रही है, पता क्या हो रही है, यहाँ 82 आ रहा है। अब मुझे 82 मैंने देखा यार 82 को आधा करता हूँ तो 41 आता है, और 41 तो क्या है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो केवल और केवल अपने पहाड़े में ही आते हैं और उसके अलावा किसी में नहीं आते, जैसे 2, 3, 5, 7 और उसके बाद में सीधा 11। अब आप बोलोगे 9 क्यों नहीं बोला आपने, तो 9 इसलिए नहीं बोला क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आता है ना, तो वो तो भाज्य संख्या होगी, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया कि वो केवल अपने आप को ही काटे, अपने जैसी नंबर को ही काटे, उसके अलावा किसी में नहीं काटे, किसी में जाएगा ही नहीं वो। 41 हो गया, 41 क्या 41 केवल 41 के पाड़े में आता है, उसके लिए किसी में नहीं आता। तो कुल मिला के मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइम नंबर से जा रहा है, तो यानी 41 का पाड़ा ठोक देता हूं मैं। तो 41 के अंदर 2 बार में 41 एकम 41, कितने बचेंगे 8 और 2 82 की, तो ये देखो 2 बार में आ गया। अब 2 के पाड़े से 12 को भी काटूंगा 6 बार में, 6 को 18 से गुणा कर लो। अब साफ 18 का पाड़ा नहीं आता, फंस गए अपन तो। आपको 18 का पाड़ा नहीं आता, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता होगा ना कि 18 एकम 18 और 18 पंजे कितना होगा और 18 दाएं कितना होगा। बस ये 3 चीजें याद कर लो, 18 एकम 18, 18 पंजे और 18 दाएं। ऐसे मैं बोलूं 23 एकम 23, 23 पंजे और 23 दाएं। कितना भी बड़ा पाड़ा क्यों ना हो, 3 स्टेप याद रख लो। 23 एकम, जैसे 41 एकम 41 की बात कर लेते हैं, 41 एकम 41 ध्यान रख लो, 41 पंजे याद कर लो, 41 दाएं याद कर लो, बस बात खत्म। तो देखो 18 को 6 बार में गुणा करना है, तो 18 का पाड़ा नहीं आ रहा है। आप तो 18 पंजे याद रखो ना, 18 पंजे कितने होते हैं अपने पास में 90 होते हैं। अब 90 होते हैं, 90 में 18, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, तो 18 में 90 के अंदर 18 जोड़ो तो 108। इस तरीके से समझना है अपन को, ठीक है। तो ये 108 आ गया अपने पास में। बस कभी भी है ना पहाड़ी के अंदर फंसना नहीं है। आप ये मत सोचना कि मेरे को पढ़ा नहीं आता मैं तो कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, नहीं। आप ये समझ लो आपको 7 का पढ़ा भी नहीं आता है ना, तो भी आप है ना एक बार तो बच सकते हो, लेकिन शर्त प्लस माइनस तेज होने चाहिए इसमें। लेकिन आप 10 तक तो पहाड़े कट लोगे ना, तो आप आगे के पहाड़े निकालना आसान कर लोगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 108 आ गया, तो 108 आपका क्या निकला, ये 108 टन आया जो आपका नष्ट हो गया था। कितने में से, अब पता ही नहीं मुझे कितने में से, वो तो 492 तो उसको बचा था ना। तो आप बोलोगे कितने में से, तो कितने में से बताना है तो टोटल बता दो, और टोटल बताना तो 492 के अंदर 108 जोड़ दो। तो जैसे मैं इसको जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 8 और 2 गए 10 और 1 बच गया, 1 और 9 हो गया 10, फिर वापस से 1 बच गया, और ये 500, 500 नहीं यहाँ पे 1 है ना, 600 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हो गया 600 टन। तो ये 600 टन टोटल कोयला बना था, मतलब जो था वो 600 में से है ना, 600 टन में से है ना 18%, यानी 108 टन तो वेस्ट हो गया, खराब हो गया, और 492 टन बचा। आप बोलोगे इसको कैलकुलेशन से निकाल के दिखाओ ना सर 600 में, तो ये लो ना बिल्कुल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अब आगे बहुत करना है, बहुत पेट भर के करना है इन कैलकुलेशन को, इसलिए मैं इसके अंदर वक्त दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास में टोटल निकालना है, तो टोटल बोलेंगे तो 492 ऊपर रखो, 82 नीचे रखो, अब 100% लिख दो। तो ये देखो 82 काटेंगे 2 बार में 41 में, ये कटेगा 12 बार में, 2 के पारे से ये कटेगा 6 बार में, 6 को 100 से करोगे तो 600, तो ये देखो 600 टन आ गया, ठीक है ना। बस ये बात समझानी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हाँ 47वां, ठीक है। इसका आंसर निकालना था 46वें का, 46वें का आ गया अपने पास में कितना 108 टन, क्योंकि नष्ट निकालना था ना कि टोटल निकालना था। चलो अगला आगे बढ़ते हैं। 47वां, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, ठीक है ना, 2
है ना, इनमें एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए और हारने वाले को 2400 मत प्राप्त हुए, तो बताओ जीतने वाले को प्रत्याशी को कितने मत मिले। मत का मतलब होता है वोटिंग। भैया दो जनों के बीच में वोटिंग हुई है, अब सीधी सी बात है, दो जनों के बीच में वोटिंग होगी तो एक हारेगा एक जीतेगा, ऐसा तो होगा नहीं क्या, दो के दोनों इक्वल हो जाएंगे। भले अब एक और राउंड हो जाएगा, दूसरा राउंड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, कब तक इक्वल रह जाएंगे, कोई ना कोई एक तो जीतना ही जीतना है, वो वाली कंडीशन है। तो देखो एक की कंडीशन परसेंटेज में, एक की वैल्यू किसमें है, वैल्यू के अंदर, मतलब एक साधारण वैल्यू के अंदर दे रखा है। देखो कैसे समझना इसको, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 47वां। देखो ये बोलना चाह रहा है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी है, अपन अपनी मर्जी से मान लेते हैं ए हो गया और बी हो गया, ये दो बंदे, ठीक है ना। तो जिनमें से एक प्रत्याशी को 60% मत मिले, इमेजिन कर लेते हैं 60% इसको मिले, मिल गया इसको 60%। ऑब्वियसली बात है इसको 60% मिले होंगे तो किसको, इसको कितने मिले होंगे, 40%, क्योंकि ये अपने आप के अंदर 100% वोटिंग हुई है ना, तो 100% में 60 इसको मिले तो 40 इसको मिल जाएंगे। पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा उसके बाद में, तो हारने वाले को 2400 मत प्राप्त हुए, दोनों में से जीत कौन रहा है, साफ दिख रहा है ये जीत रहा है, तो हारने वाला ये हुआ, तो हारने वालों को है ना 2400 मत मिले, 2400 वोट मिले। तो उसने पूछा है कि तो बताओ जीतने वाले को कितने मत मिला। ऑब्वियसली बात है 40% 2400 के बराबर हो गया, तो निकालना 60% है, तो 2400 ऊपर हो जाएगा, 40% नीचे हो जाएगा, 60% ये हो जाएगा। बस काट लो, 0 से 0 को कैंसिल करो, 4 के पाड़े में 24 को काटोगे 6 बार और 0, 6 को 6 से गुणा करो, 6 36, 3600 वोटिंग थी टोटल, सॉरी टोटल नहीं, ए ने जो वोट प्राप्त किए ना वो 3600 वोट प्राप्त किए। आप बोलोगे टोटल कितने वोट प्राप्त किए, तो टोटल बोल रहे हैं ना तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करेंगे, टोटल के अंदर, टोटल के अंदर यहाँ पे क्या है, एक मिनट में मार्कर चेंज करूं, बार बार थोड़ी इंक भरना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। तो 2400 हो गया, 40 करना और बस इंटू 100 कर देना, तो टोटल वोट पता चल जाएंगे, यहाँ पे टोटल पता चलेंगे, यहाँ पे एक ही वोटिंग पता चली है ना, एक की पता चली, किसकी पता चली है, हाँ 60 निकाल रहे थे ना, एक का पता लगा है, ठीक है। तो 40 से इसको काट लो, 0 से 0 कटेगा, 4 से इसको काटोगे तो 6 बार में 0, 6 को 100 से गुणा करोगे, टोटल 6000 वोट्स थे। 6000 वोट्स में से 3600 वोट तो किसने उठा लिए, 3600 ये जीतने वाले ने उठा लिए और हारने वाले ने 2400, तो 3600 में 2400 जोड़ोगे तो 6000 ही तो बनेंगे, ठीक है ना, बात तो बराबर ही है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने पास से। अब मैंने इस वीडियो के अंदर थोड़ी बूस्टिंग स्पीड से बढ़ाने की पूरी कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा स्पीड को तेज किया है, क्यों किया था, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको है ना पहले बेसिक्स सिखाऊंगा, बेसिक्स के अंदर थोड़ा थोड़ी बातें बताऊंगा कि उसके अंदर है ना अपन को किस तरह से कैसे काटापीटी करनी है, किस तरह से अपन को समझना है। अब वो स्टेज आ चुकी है कि जिसमें अपन को क्या करना है, थोड़ा सा बूस्ट करना अपनी स्पीड को। क्यों, क्योंकि मुझे एक साथ में मतलब एक वीडियो के अंदर टारगेट है कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो करवाने हैं और उसके लिए थोड़ी सी बूस्टर स्पीड पकड़नी होगी, ठीक है ना। आई होप आपको है ना मेरा वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ी स्पीड तेज रखी है तो बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। इसी तरह से मैं आगे अब बढ़ता जाऊंगा, आपका साथ चाहिए, और आप प्लीज अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा और बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।